मेरे प्रिय बच्चे, जैसे एक ऋतु के बाद दूसरी ऋतु प्रारंभ होती है, वैसे ही तुम्हारे जीवन में भी ऋतु परिवर्तन होने जा रहा है। तुम्हारा जीवन पतझड़ रूपी संकट से सावन रूपी खुशी में प्रवेश कर रहा है। इस समय तुम अपने आसपास कई तरह के बदलाव और अनुभव महसूस कर रहे हो, किंतु बार बार कोई जानबूझकर तुम्हारी ऊर्जा को दूषित करने का प्रयास कर रहा है। मेरे बच्चे, काले कौवे का काम है काम नहीं करना। बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। तुम तो बहुत ही शांत चित्त व्यक्ति रखते हो, तुम फिर भी ऐसे लोगों से तुम्हें विचलित नहीं होना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास प्राकृतिक रूप से उपचार शक्ति उपलब्ध है, अर्थात तुम एक प्राकृतिक हीलर हो। तुम्हारा आभा मंडल ही तुम्हें आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है। तुम्हारे मुंह से निकले शब्द लोगों को शांति प्रदान करते हैं, और जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो तो इनकी इच्छा पूरी हो जाती है। वह आश्चर्यचकित होते हैं कि केवल तुम्हारे कहने मात्र से उनका काम कैसे पूरा हो गया, उनकी इच्छा कैसे पूरी हो गई। मेरे प्रिय, जो परमात्मा रूपी पिता तुम्हारे शब्दों पे कमल रखते हैं, दूसरों के कार्य कर देते हैं, क्या वह तुम्हारे लिए कार्य नहीं करेंगे? क्या तुम्हारे पिता तुम्हें दुख देना चाहते हैं? विचार करो, यदि कोई चीज़ मिलने में तुम्हें विलंब दिख रहा है तो इसका अर्थ है उसका देर से मिलना ही सबके लिए मंगलकारी होगा, क्योंकि परमपिता किसी वस्तु के देने में विलंब तभी करते हैं जब उसके बीच में कोई बड़ा संकट छुपा होता है। तुम कितने भाग्यशाली हो जो परमात्मा तुम्हें इतना प्रेम करते हैं। वह तुम्हारे हठ को देखते हुए भी तुम्हें वह नहीं देते जिससे तुम जीवन भर के लिए दुख भोगते हो। मेरे प्रिय बच्चे, मुझ पर विश्वास करो, तुम सकारात्मक बदलाव के पास खड़े हो। तुम्हारा जीवन अचानक से पूरी तरह बदलने वाला है। धन तुम्हारे घर पर चुंबक की तरह आकर्षित होने वाला है। जैसे धन ही धन को खींचता है, वैसे ही आया हुआ धन चारों दिशाओं से धन को तुम्हारी ओर आकर्षित करेगा। तुम्हारा मन आध्यात्मिक जागृति की ओर अधिक आकर्षित होगा और तुम्हारी इस यात्रा में तुम्हें ऐसे लोग भी मिलने वाले हैं जो तुम्हारी फैमिली से हैं, जिनकी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा से मेल खाती होगी, जिनका आध्यात्मिक उद्देश्य तुम्हारे उद्देश्य से मिलता जुलता रहेगा। मेरे बच्चे, अब तक तुमने विरोधियों की टोली अच्छी है, अब तुम अपने सहयोगियों की टोली देखने को तैयार हो जाओ, क्योंकि जब किस्मत के ताले खोलने हैं तो बंद पड़े दरवाजे भी अपने आप खुलने लगते हैं। कभी नाकाम आने वाला बेकार पड़ा पत्थर का टुकड़ा भी बेशकीमती रतन जैसा काम कर जाता है। वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी और आकाश 5 महाभूतों का संतुलन बता रहा है।
तुम इस पर्वत की चोटी पर पहुंचने वाले हो, जहां से तुम एक समुदाय को ऊपर उठाने की क्षमता धारण कर लोगे, क्योंकि तुम वह योद्धा हो जो अकेले ऊपर नहीं उठता है। तुम वह हो जो पूरे समुदाय को अपने साथ लेकर ऊपर चढ़ना जानते हो। तुम वह सपूत हो जो डूबती हुई नैया को पार लगाने के पश्चात ही स्वयं को बचाने के प्रयास करते हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे साथ होने वाली हर एक छोटी बड़ी घटना को मैं देख रहा हूँ, इसलिए अब तुम्हें किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं करनी है, क्योंकि मैं सदैव तुम्हारे साथ ही रहता हूँ। मैं कभी भी अपने भक्तों को, अपने बच्चों को दुख तकलीफ में नहीं देख सकता हूँ। तुम सबका भला करो, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। मेरे बच्चे, तुम साफ और कोमल हृदय के हो। तुम्हारा यही कोमल हृदय बार बार मुझे तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, सभी को आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में बताते हो, सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपना काम करते हो, कभी भी अपने मन में नकारात्मक भाव नहीं लाते, किसी दूसरे का बुरा नहीं करते, कभी भी किसी भी बुराई के मार्ग पर तुम ना ही खुद चलते हो और ना ही तुम किसी को बुराई के मार्ग पर चलने देते हो। तुम यथासंभव प्रयास करते हो कि तुम इस संसार में हर प्राणी को सकारात्मक बनाओ, आध्यात्मिक बनाओ, ताकि आने वाला समय सकारात्मक ऊर्जा से भर जाए। चारों तरफ अच्छाइयाँ ही अच्छाइयाँ फैली हुई हो, कहीं भी कोई भी बुराई ना रहे। तुम सदा यही चाहते हो और तुम हर पल यही कार्य करते हो, जिससे कि चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान, सकारात्मक ऊर्जा फैली रहे। मेरे बच्चे, तुम्हारे इसी कार्य से तो मैं अत्यधिक प्रसन्न रहता हूँ और मेरी कृपा तुम पर और तुम्हारे परिवार पर हमेशा बरसती रहती है। मैं तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न हूँ। राधे राधे जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में राधे राधे या थैंक्स यूनिवर्स अवश्य ही टाइप करें। राधे राधे जी।